नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है वर्कशीट नंबर 33 में, जिसमें हम प्रायोगिक प्रायिकता के विषय में बात करेंगे। पिछली कक्षाओं में आपने प्रायिकता का अभ्यास तो किया ही है। सिक्के उछालने में, पासा फेंकने में आपने उनके परिणाम भी देखे हैं। आज आप देखेंगे कि प्रयोग में एक विशेष परिणाम के घटने का संयोग किस प्रकार मापा जाता है। एक प्रयोग विशेष में आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें एक विशेष परिणाम जिसको भी आप ढूंढना चाह रहे हैं का संयोग हम प्रायोगिक एक्सपेरिमेंटल या आनुभविक यानी एम्पिरिकल प्रायिकता से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये प्रायिकता कौन सी होगी? आनुभविक, आपके अनुभव द्वारा प्राप्त। और अनुभव कैसे हुआ है? प्रयोग द्वारा। आपने उसको बार बार अपने लाइफ में एक एक्सपेरिमेंट को आपने कंडक्ट किया, जैसे हम साइंस में करते हैं। आप एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करते हैं और उससे ऑब्जर्वेशंस निकालते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ मैथ्स में प्रयोग करेंगे और उसके आधार पर हम अनुभव प्राप्त करेंगे। तो हमारी प्रायिकता एक्सपेरिमेंटल, एम्पिरिकल एक ही प्रकार की होती है। एक होती है थ्योरेटिकल, थ्योरी के आधार पर। तो इस घटना की प्रायिकता हम पीई से दिखाते हैं। घटना हमारी ई है, तो आप इसको लिखते हैं अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है। इसको अंश के स्थान पर लिखेंगे ऊपर, ठीक है। और अभिप्रयोगों की कुल संख्या हर के स्थान पर रहेगी। तो ये वही चीज़ है जो पीछे आपने सीखा है। नीचे कुल आता है, ऊपर जो आपको घटना के पक्ष में जो चीज़ें चाहिए वह संख्या आ जाती है, ठीक है। तो सुविधा के लिए हम प्रायोगिक या अनुभविक प्रायिकता के स्थान पर केवल प्रायिकता ही लिखेंगे, ठीक है। आपको ये इतना बड़ा शब्द लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रायिकता ही लिखोगे। पर अभी जो हम जितने भी प्रश्न करने वाले हैं वो सभी हमारे प्रयोगों के आधार पर आएंगे। जैसे ये देखिए, एक सिक्के को 1000 बार उछाला गया तो चित्त आया 455 बार और पट आया 545 बार। अगर इसी एक्सपेरिमेंट को आप दोबारा करो, इसी प्रयोग को, तो हो सकता है आपकी बार आपका चित्त कुछ और 600 बार आ जाए और पट आपका 400 बार आ जाए। तो ये अलग अलग भिन्न आ सकता है ना। तो ये हमारी प्रायिकता इस प्रयोग के आधार पर है कि हमने इस तरीके से किया था और चित्त इतनी बार आया, पट इतनी बार आया। और ये हर बार प्रयोग में चेंज भी हो सकता है, इसलिए इसको प्रायोगिक प्रायिकता कहते हैं। ये फिक्स नहीं होता है। अब यहाँ पे सिक्के को 1000 बार उछाला गया तो कुल आप नीचे लिखते हो तो कुल नीचे आ जाएगा। उसके बाद प्रायिकता चित्त की, तो आप ऐसे लिख दें कि पी लगा के ऐसे चित्त लिख सकते हो यूँ। इससे पता चल जाएगा भाई चित्त की प्रायिकता है। ये तुम्हारा आ जाएगा 455 बटा 1000, ठीक है। अब इसको हल करते हैं तो नीचे 3 ज़ीरोज़ हैं, तो ऊपर 3 संख्या के बाद दशमलव का स्थान आ जाता है। तो इसकी काउंटिंग यहाँ से होती है, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, यहाँ दशमलव आ जाता है। तो 3 संख्याओं के बाद दशमलव आया तो हम लिख सकते हैं 0.4555, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या के रूप में लिखा गया है, इसको सरल किया जा सकता है और ये आपके दशमलव स्थान पे लिखा गया है। अब आप यहाँ पे नोट कीजिए कि ये जो आई है चीज़, ये 0 से 1 के बीच में आई है। पिछली वर्कशीट में मैंने आपको बताया था कि कोई इवेंट पक्का होगा ही होगा, ये घटना पक्का होगी, उसकी प्रायिकता 1 होती है। जैसे श्योर इवेंट, ये तो होना ही होना है। जैसे सूर्य पश्चिम से निकलेगा, ये श्योर है, उसकी प्रायिकता 1 होगी। और सूर्य पूर्व से निकलेगा, इसकी प्रायिकता 1 होगी। और सूर्य पश्चिम से निकलेगा, ये तो कभी नहीं हो सकता, उसकी प्रायिकता 0 होगी, ठीक है। तो हम जो भी घटनाएं इनमें निकालेंगे उन सब की प्रायिकता 0 से 1 के बीच में आनी चाहिए। कम से कम 0, ज़्यादा से ज़्यादा 1, इसके बीच में हो। अगर इधर आ रही है 0 से कम आ रही है, 1 से ज़्यादा आ रही है, तो आपने कुछ गड़बड़ की है, कुछ मिस्टेक है, आप उसको फिर से चेक कीजिए। अब हम निकालते हैं प्रायिकता पट की। तो आप ऐसे लिख देंगे P और यहाँ पे लिख देंगे पट बराबर। अब वांछित परिणाम है 545 और कुल परिणाम होते हैं आपके यहाँ पे कुल कितनी है? अभिप्रयोग 1000। तो पटों के आने की संख्या बटा अभिप्रयोगों की कुल संख्या, ऐसे हो जाएगा। अब इसको दशमलव स्थान पे लिखना हो तो 3 संख्याओं के बाद दशमलव, ऐसे ये आ जाएगा, ठीक है। एक अन्य चीज़ और आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जब आप दोनों को ऐड करेंगे, दोनों, ये चित्त और पट 2 ही परिणाम हो सकते हैं सिक्के को छानने में, या चित्त आ सकता है या पट आ सकता है, और तो कुछ नहीं आएगा। जब आप इन दोनों प्रायिकताओं को जोड़ते हैं तो एक उत्तर आता है, ठीक है। ये हमेशा एक ही आना चाहिए। अगला देखिए, एक पासे को 1000 बार फेंका गया। पासे पे क्या क्या आपको प्राप्त हो सकता है? आपको 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4, 5, 6 ये प्राप्त हो सकती है। अब इस प्रयोग के अंदर 1 आया इतनी बार, 2 आया इतनी बार, ये 3 इतनी बार, 4 इतनी बार, 5 इतनी बार, 6 इतनी बार, ठीक है। तो ये हमारा प्रयोग था। अब प्रश्न आपका है प्रत्येक परिणाम के प्राप्त होने की प्रायिकता, प्रत्येक परिणाम के प्राप्त होने की प्रायिकता है। तो हम इसको ऐसे दिखा देंगे PE1, PE2, PE3, PE4, PE5, PE6। हाँ, तो ये PE1 कैसे निकलेगा? PE1 आपका निकलेगा, ऐसे लिख दिया आपने,
तो आप लिखेंगे एक आने की प्रायिकता बटा अभिप्रयोगों की कुल संख्या। ठीक है, तो एक आने की प्रायिकता क्या है आपकी, कितनी बार आया एक, एक कितनी बार आया 179, सो 179 और कुल कितना है 1000। और जब आप इसको हल करोगे तो 3 संख्याओं के बाद दशमलव, ये उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार ये E1 से हम दिखा रहे थे, आप दूसरा E2 निकालोगे, यानी 2 आने की प्रायिकता आप लिखेंगे 2 आने की प्रायिकता बटा कुल अभिप्रयोगों की संख्या। तो 2 कितनी बार आए 150 बार, तो 150/1000। तो जब आप इसको दशमलव में बदलोगे 0.150। इसी प्रकार ये प्राप्त हो जाएगा 0.157, 0.149, 0.175। इस तरीके से आपको सारे प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में आपको क्या करना है, इन सबको जोड़ना है। तो जोड़ के आपका क्या आएगा 1। अब मैं आपको एक थोड़ा सा जोड़ना बता देती हूँ। अगर किसी बच्चे को दशमलव के जोड़ की दिक्कत हो, कुछ बच्चे दशमलव जोड़ में बहुत गड़बड़ करते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ 7 में 0.5 जोड़ना है, तो अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे गड़बड़ कर देते हैं कि इसको क्या कर देते हैं, 7 लिखा और 5 लिखा, ऐसे करके जोड़ देते हैं, फिर अपनी मर्जी से कहीं पे भी कुछ भी लगा देते हैं। आप जब 7 लिखते हो तो 7.0 लिखोगे और इसको 0.5 लिखोगे, तो ये 7.5 होगा। दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, कहीं भी ऐसे नहीं कि आप 7 ये 0.5 है, आप ऐसे नहीं लिख सकते हो। अब यहाँ पर जब जोड़ना है तो यहाँ पे थोड़ा सरल रहेगा, क्योंकि आपके सब दशमलव स्थान एक ही जगह पर है। आप इसको ऐसे लिखोगे 0. पहला वाला नंबर हो गया आपका 0.179, फिर हो गया 0.15, ये वाला नंबर लिखा, फिर ये 0.157, फिर 0.149, 0.175, 0.19, ऐसे। ठीक है, इसके पीछे आप ज़ीरो भी लगा सकते हो, क्योंकि पीछे के ज़ीरो का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम ऐसे ज़ीरो भी लगा सकते हैं अगर आप कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट कर। अब इसको बाकी सबको जोड़ना है। 9 7 16, 16 9 25, 25 और 5 30, 0 3 हसल, 7 3 10, 5 5 10, 20 20 4 24, 24 7 31, 31 9 40, 0 4 हसल, 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 1 यहाँ चला गया ऐसे। अब ये क्या है, 1 है, तो दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, ये ध्यान दो बच्चों, कहीं पर भी कुछ जुड़ रहा है तो। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, अब अभ्यास प्रश्न आ गया हमारे पास। 3 सिक्कों को 200 बार उछाला गया, तो कुल कितना हो गया 200, कुल हो गया 200। इनके विभिन्न परिणाम की बारंबारता है कि 1 चित आया 23 बार, 2 चित आया 72 बार, 3 चित आया 77 बार, कोई भी चित नहीं आया 28 बार। तीनों सिक्कों को पुनः उछाला जाए तो 2 चित आने की प्रायिकता, तो आपको निकालना है 2 चित, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, हाँ, या 2 चित। आप इसको ऐसे लिखेंगे चित, कितना चित, 2 चित, चित। ठीक है, तो वो कितनी बार आ रहा है 72 बार, तो 72/200 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप 8 के पाड़े से काट सकते हो, 8 नहीं 72 और नीचे 25 पे जाएगा। इस तरह से प्रश्न हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न एक विद्यार्थी द्वारा यूनिट परीक्षाओं में ये अंक प्राप्त किए गए और ये अंक हमें दिए प्रतिशत में। ठीक है, तो इन आंकड़ों के आधार पर प्रायिकता आपको ज्ञात करनी कि विद्यार्थी 70% से अधिक अंक प्राप्त करें। ये यूनिट परीक्षा लिखिए ऊपर 1 2 3 4 5 और ये प्राप्त अंकों का प्रतिशत है, तो 70% से अधिक अंक चाहिए। 70% से अधिक यहाँ पर है। ठीक है, ये भी 70% से अधिक है और ये भी 70% से अधिक है। तो कितने टेस्ट में 70% से अधिक आया, तो वो आए 3 यूनिट टेस्ट में आया, और कुल टेस्ट कितने हुए हैं 5, तो उसकी ये होनी चाहिए प्रायिकता। अब आप देखिए, ये हमारे फर्स्ट का आंसर है, 2 चित आने की प्रायिकता है 72/200, उसको 8 से भाग के 9/25 उत्तर आ गया। दूसरे प्रश्न का उत्तर है 70% से अधिक अंक। आप ये फॉर्मूला भी हर जगह लिख के चल सकते हो, वांछित परिणाम बटा कुल परिणाम। ठीक है, तो ये 3/5 उत्तर आ गया। तो ये बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है, इसमें आपको आराम से मार्क्स मिलते हैं। 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये पेपर में हमेशा आता है। 3 मार्क्स का आता है क्लास 9th में तो पक्का, या 5 मार्क्स का भी हो जाता है। ये आगे भी छोटे कम शॉर्ट आंसर्स में भी आता है, लॉन्ग आंसर्स में भी ये आंसर आ जाता है। तो लगभग आपके 4-5 नंबर की तैयारी इसमें अच्छे से हो जाती है। बहुत ही इजी है ये, इसमें बिल्कुल भी मार्क्स कटाना ही नहीं चाहिए। आप परिमेय संख्या के रूप में उत्तर लिखते हो तब भी आपको नंबर मिलते हैं, और इसको दशमलव स्थान में चेंज कर देते हो उसमें भी आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो इस काम को करिए, इसकी शीट्स अपने टीचर को भेजिए
पिक्स सेंड कीजिए। कोशिश करते रहो, हमारी पढ़ाई अच्छे से स्मूथ चलेगी। कोशिश करोगे तभी कामयाब होगे। ठीक है, ओके बच्चों, बाय बाय। लेट्स ओवर द क्लास।